हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों, आप सबके लिए 2 दिन की जो एग्ज़ाम डेट है, सॉरी, फॉर्म भरने की डेट है, उसको 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले जो 23 तारीख था, 23 फरवरी, अब वो 24 और 25 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखेंगे नोटिफ़िकेशन, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन अभी कुछ ही समय पहले आया है। तो यहाँ देखते हैं, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु 7/2/2024 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 22/2024 कुल रिक्त पदों की संख्या 87,774, जिसे आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। तो यानी कि जो कुल पोस्ट है उसकी भी संख्या निर्धारित कर दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो अभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी निर्धारित हुई है दोस्तों, वैकेंसी के साथ इस बार बहुत बड़ा खेला हुआ है। जिस तरह राजनीति में लोग खेला कर रहे हैं, अब वैकेंसियों में भी खेला करने लगे हैं। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे, जिस तरह जिले वाइज नोटिफिकेशन आयोग द्वारा वेबसाइट पर डाला गया है, कितनी वैकेंसी है। तो अभी हम जस्ट उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। उपरोक्त रिक्तियों के आलोक में ऑनलाइन ऑनलाइन जो है आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है उसको निम्नवत रूप से विस्तारित किया जाता है। तो विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की जो अंतिम तिथि जो पहले निर्धारित थी वो 25/2/2024 थी, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/2/2024 हो गई है। अब देखिए संशोधित तिथि क्या हुआ है। अब बिना विलंब शुल्क के आप 26/2/2024 तक भर सकते हैं फॉर्म को। तो दोस्तों, ज़्यादा फॉर्म पड़े नहीं है क्योंकि सीट बहुत कम है, इसलिए लोग डेट बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, दिनांक 7/2/2024 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 22/2024 को शेष शर्तें यथावत रहेंगी। मतलब जो पहले से नोटिफिकेशन में थी वो सब वैसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पहले से विलंब शुल्क लेकर के 25/2/2024 तक भरना था फॉर्म, अब उसे हटा दिया गया है संशोधन करके। अब 26/2/2024 तक आप फॉर्म बिना विलंब शुल्क के भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बिना देरी किए फॉर्म भर दें। जिनका सीटेट रिजल्ट आ गया है, 90 प्लस मार्क हैं, वो आराम से फॉर्म को अप्लाई कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जिलेवार जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट निकली है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट आई है तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा मैं जूम करके ही बताऊंगा एक एक चीज़। तो यह पहले हम देखते हैं कि यह जो वर्ग है, ये 1 से 5 तक, ये जो वर्ग लिया गया है 1 से 5 तक विद्यालय अध्यापक के लिए है, सामान्य विषय के लिए। ये कोटिवार पदों की अधियाचन है। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अनारक्षित सीट देखते हैं। अनारक्षित सीट देखेंगे और अनारक्षित महिला सीट देखेंगे। तो यहाँ पे हम चलिए जूम करके ही आपको दिखाएंगे सीधे सीधे। तो चलिए हम जूम करते हैं। तो देखिए, अनारक्षित और अनारक्षित महिला पहले सीट देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, अनारक्षित जो सीट है, ये टोटल आपको दिया गया है अनारक्षित सीट 2976 अनारक्षित सीट है। और अनारक्षित जो महिला सीट है वो 2485 सीट है। यहाँ पे आपने देख लिया। और ये जो इसके बगल में आपको दिया गया है 1184 सीट, ये है ईडब्ल्यूएस की सीट। जो 1184 सीटें हैं, ये ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की सीटें कितनी हैं, तो 989 सीटें हैं। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल के बाद देखते हैं पिछड़ा वर्ग, जो वहाँ के प्रॉपर के बिहार के निवासी हैं, वो उसमें से जो पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं उनके लिए 2136 सीटें हैं। और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1783 सीटें दी गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला है, सॉरी, पिछड़ा वर्ग महिला है, उनके लिए 1783 सीट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2965 सीटें दी गई हैं। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला सीट है उसमें 2475 सीटें आरक्षित की गई हैं। और अनुसूचित जाति के लिए 2368 सीटें। और अनुसूचित जाति महिला के लिए 1977 सीटें। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 232 सीटें। और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 201 सीटें। इस तरह कुल मिलाकर जो सीटों की संख्या होती है वो 21,771 सीटें होती हैं। और इसकी इसी के साथ हम लोग देख लेंगे जो दिव्यांग की सीटें हैं। तो चलिए हम लोग दिव्यांग की सीटों को भी एक नज़र देख लेते हैं। तो इसमें देख लेंगे दिव्यांग की सीटों जो दी गई हैं, इसमें है टोटल सीट जो दिव्यांग की है वो 399 सीट यहाँ पे निर्धारित की गई है, 399 सीटें। तो इस तरह से जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो सामान्य विषय के लिए इस प्रकार से किया गया है। तो देख सकते हैं आप कि सीटों के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह सीटों को दिया गया है। जनरल में मात्र लगभग 3000 सीट दी गई हैं, 3000 भी नहीं है, 3000 में 24 सीटें कम है। और जो जनरल फीमेल हैं उनकी 2485 सीट है। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
तो ऊपर से भी आप देख सकते हैं जो जो विषयवार दिया गया है, कैटेगरी वाइज दी गई है, उस सबको मैंने बता दिया। तो इन सब ऊपर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ नीचे सीटें दी गई हैं, हमने सभी की बता दी हैं। तो एक बार मैं इसको और जूम कर देता हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही काफ़ी छोटे थे ये सब। तो आप एक बार में इसको देख सकते हैं, तो लेकिन देख नहीं पाएंगे, इसलिए हमने पूरी सीटों को पहले ही बता दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, जो उर्दू विषय के लिए कोटिवार पदों की अधियाचन जो यहाँ पे दी गई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आ जाइए, वर्ग 1 से 5 तक लेकर विद्यालय अध्यापक उर्दू विषय के लिए कोटिवार पदों की अधियाचन, कोटिवार अनुमान्य पद। तो इसमें वही है, प्रोसेस वही है। तो चलिए देखते हैं, अनारक्षित और अनारक्षित महिला, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल, उसके बाद पिछड़ा वर्ग, उसके बाद पिछड़ा वर्ग महिला, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सॉरी जाति महिला, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति महिला। इसके बाद यहाँ पे है कुल पद। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे से देखते हैं। आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीटों का बंटवारा किस तरह से किया गया है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल सीट है, जनरल सीट के लिए यहाँ पे दिया गया है 879 पद, और जनरल महिला के लिए 686 पद। और उसके बाद जो आते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 340 सीट, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 271 सीट। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 624 सीट, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 490 सीट। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 860 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 678 सीट। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 686 सीट, अनुसूचित जाति महिला के लिए 537 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 67 और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 57। इस तरह से 6175 पोस्ट इसमें दिया गया है उर्दू विषय के लिए। तो चलिए इसमें दिव्यांगों का देख लेते हैं कितनी सीटें हैं। तो इसमें जो दिव्यांगों की सीट है उर्दू विषय के लिए, तो वो टोटल है 112 सीट। 112 सीट दिव्यांगों के लिए दिया गया है। तो ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो दिव्यांगों के लिए है टोटल 100, यहाँ नीचे दिया गया है 112 सीट। तो इस तरह से आप जो सीटों का बंटवारा किया गया है, और जिले वाइज जो टोटल पोस्ट दी गई है वो यहाँ पे दी गई है, जिले वाइज जो टोटल पोस्ट दी गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, जो बांग्ला विषय के लिए है, बांग्ला विषय के लिए कोटिवार पदों की अभियाचन। तो यहाँ पे देखते हैं, ये है आपका जनरल, जनरल पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे जनरल महिला, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ईडब्ल्यूएस महिला, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग महिला, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति महिला। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कुल पद दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम फिर नीचे चलते हैं, अब पोस्ट देखने चलते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आ जाइए, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसे। तो टोटल यहाँ पे अब देखिए, जो जनरल की सीट दी गई है वो 13 सीट है, और जनरल जो फीमेल हैं उनके लिए 11 सीट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 3 सीट है। उसके बाद ये बांग्ला विषय की बात हो रही है, बांग्ला सब्जेक्ट की। उसके बाद आते हैं पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 7 सीट है, और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 8 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 8 सीट। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 8 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए महिला के लिए सॉरी अनुसूचित जाति महिला के लिए 8 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 0 सीट। तो उन लोगों के लिए कोई सीट नहीं है। इस तरह से जो टोटल सीट आती है, टोटल सीट 80 सीट होती है बांग्ला विषय के लिए। टोटल सभी कैटेगरी को मिला करके टोटल 80 सीटों का यहाँ पे विवरण है। तो यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए देख लेते हैं। तो दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 1 3 सीटें निर्धारित की गई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इस प्रकार से जो सीटों का बंटवारा हुआ है, तो इस प्रकार से यहाँ पे किया गया है। तो फर्स्ट पेज पर एक बार और चलते हैं, एक बार यहाँ से फिर पुनः आपको बता देते हैं कि ये कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषय के लिए कोटिवार पदों का अधियाचन है। तो यहाँ पे एक बार और इसको एक देख लेंगे। तो यह जो है आर्थिक रूप से कमजोर, यहाँ देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए ये, और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस महिला, ये पिछड़ा वर्ग है और ये पिछड़ा वर्ग महिला है, और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, अनुसूचित जाति महिला और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति महिला।
तो यहाँ पे कुल पद भी दिए गए हैं, जिलावार दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिलेवार पद दिए गए हैं, यानी कि कुल पदों की संख्या यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो नीचे थोड़ा चलते हैं हम लोग, नीचे से देखते हैं। हमने आपको पहले बता दिया है कि ये जो सीट है, यहाँ पे ये जो सीट दी गई है, ये जनरल की है, ये जनरल फीमेल की है, EWS मेल, EWS फीमेल। उसके बाद पिछड़ा वर्ग महिला, फिर उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, और उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला, और ये यहाँ पे टोटल सीट, ये यहाँ पे आ गया है टोटल सीट। तो इस प्रकार से सीटों का विवरण किया गया है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, और इस तरह से आप फॉर्म तुरंत अप्लाई कर दें। जो डेट हो गया है फॉर्म का वो 26 फरवरी तक हो गया है, 2024 तक। आप तुरंत उसे अप्लाई करें, डेट 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो से बने रहें, आपको इस वीडियो पे कंटेंट भी प्रोवाइड किया। यहाँ पे जो वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय विज्ञान अध्यापक विज्ञान एवं गणित के लिए यहाँ पे जो वैकेंसियाँ दी गई हैं उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे अनारक्षित जो जनरल सीट है, और अनारक्षित महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला, और पिछड़ा वर्ग, और पिछड़ा वर्ग महिला, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, उसके बाद अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जनजाति महिला, और यहाँ पे दिया गया है कुल पद। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं विषयवार जो रिक्तियाँ, जिलेवार रिक्तियाँ दी गई हैं, टोटल कैटेगरी वाइज नीचे सीट दी गई हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं जो जनरल सीट है, जनरल के लिए 791 सीट है, देखेंगे 791 सीट है। और यहाँ पे 648 सीट जो दी गई है वो जनरल फीमेल के लिए है। उसके बाद EWS के लिए 307 सीटें हैं, और EWS महिला के लिए 249 सीटें हैं। और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 559 सीटें, और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 456 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 781, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 635 सीटें। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 614, और अनुसूचित जाति महिला के लिए 510, अनुसूचित जनजाति के लिए 60, और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 55 सीटें। इस प्रकार से कुल 5,665 सीटें, ये यहाँ पे टोटल सीटों का बंटवारा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो सीटें हैं ये टोटल सीटें हैं, टोटल सीट 5,665 सीट। ये जूनियर में मैथ और साइंस के लिए 5,665 सीट, ये टोटल सीट है। तो इस प्रकार से जो मैथ और साइंस में सीट दी गई है, मैथ साइंस में, तो ये टोटल 5,665 सीटें दी गई हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट विषय के बारे में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सामाजिक विज्ञान के बारे में देखेंगे, जो वैकेंसियाँ यहाँ पे सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड दी गई हैं उनके बारे में। तो आइए यहाँ से मिलते हैं हम लोग अनारक्षित, अनारक्षित महिला, EWS। चलिए हम डायरेक्ट सीट के बारे में बात करते हैं, ये तो मैंने कई बार बता दिया। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सीट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन कितनी कितनी सीटें सामाजिक विषय से संबंधित हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। जो जनरल है, जनरल के लिए 520 सीटें हैं सामाजिक विषय में। जनरल फीमेल के लिए 428 सीटें हैं। EWS के लिए 201 सीटें, और EWS महिला के लिए 168 सीटें। उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 367 सीटें, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 306 सीटें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 501 सीटें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 416 सीट। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 396, अनुसूचित जाति महिला के लिए 332, अनुसूचित जनजाति के लिए 41, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 34, और यहाँ पे टोटल सीट 3710 सीटें यहाँ पे सामाजिक विषय के लिए दी गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक विषय के लिए, सामाजिक विषय के लिए टोटल सीटें जो दी गई हैं वो 3,710 सीटें दी गई हैं, ये टोटल सीटें हैं। और यहाँ पे आपको बता दिया ये जो सीट दी गई है ये जनरल की सीट है, ये जनरल फीमेल की सीट है, ये EWS की सीट है, ये EWS फीमेल की सीट है। तो इस तरह से जो सीटों का बंटवारा है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं जो हिंदी विषय के लिए दिया गया है सीट। यहाँ पे देखेंगे हिंदी विषय के लिए, थोड़ा जूम करते हैं इसको। हिंदी विषय के लिए यहाँ पे देखते हैं, तो कक्षा वर्ग जो है 6 से 8 तक के लिए हिंदी विषय के लिए, तो यहाँ पे अनारक्षित है, अनारक्षित महिला है। इस तरह से जो कैटेगरी है ये आपने कई बार आपको बता दिया है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कितनी कितनी सीटें हैं वहाँ पर। तो ये हिंदी विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हिंदी विषय के बारे में कक्षा 6 से 8 के लिए। तो ये देखते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए ये जो 400 है, ये 400 आपकी जनरल सीट है, और ये 334 जो है ये जनरल फीमेल की है,
और ये 154 सीट जो है वो EWS के लिए दिया गया है, और ये 126 सीटें EWS फीमेल के लिए, EWS फीमेल के लिए। और यहाँ पे 277 जो दिया गया है वो OBC, जो वहाँ के OBC आते हैं पिछड़ा वर्ग, और ये पिछड़ा वर्ग महिला के लिए है। उसके बाद ये जो है 382 सीट, 239 सीट ये पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, 382 सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 330 सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग फीमेल के लिए, उसके बाद 303 सीट अनुसूचित जाति के लिए, और 258 सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए, फीमेल के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 34 सीट, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 28 सीट। इस प्रकार से जो सीटों का बंटवारा होता है, वो टोटल सीट जो यहाँ पे दी गई है वो 2865 सीट टोटल हिंदी विषय के लिए निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे देखते हैं अंग्रेजी विषय के लिए, अंग्रेजी विषय के लिए देखते हैं। आइए कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो अंग्रेजी विषय के लिए विषय जिलेवार सीट निकाली गई है उसके बारे में देखते हैं। तो अनारक्षित, अनारक्षित महिला, आर्थिक रूप से कमजोर, तो इस तरह से दिया गया है। तो हम चलिए नेक्स्ट डायरेक्ट सीटों पर चलते हैं, सीटों के बंटवारे पर। तो यहाँ पे देखिए आते हैं हम डायरेक्ट सीटों पर। तो देखिए यहाँ पे 504 सीटें जनरल के लिए, और 411 जनरल महिला के लिए, 192 सीट, 192 सीट आपको EWS, और 162 सीट EWS फीमेल के लिए, और यहाँ पे 356 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए, 289 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 494 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 401 सीट। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 386, और अनुसूचित जाति महिला के लिए 319, अनुसूचित जनजाति के लिए 37, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 35, और यहाँ पे टोटल सीट जो दी गई है वो 3500, टोटल सीट जो दी गई है वो 3586, इसमें टोटल सीटों का बंटवारा है। ये टोटल सीट है 3586, 3586। इस प्रकार से ये जनरल का था, ये जनरल, जनरल फीमेल, और EWS वो EWS फीमेल, और ये है आपका OBC, और ये है OBC फीमेल, ये है जो अत्यंत पिछड़ा है, और ये अत्यंत पिछड़ा महिला, और ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जनजाति महिला। इस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है। तो एक बार हम विकलांग सीट देख लेते हैं, विकलांग सीटें कितनी हैं। तो इसमें जो विकलांग सीटें हैं तो वो देख सकते हैं आप, टोटल 61 सीटें विकलांग के तौर पर दी गई हैं। तो इस तरह से जो सीटों का बंटवारा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।